आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताता हूँ कि रियल नंबर होता क्या है। तो हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रियल नंबर को हम लोग का जो डेफिनेशन होगा, सबसे पहला तो ये होता है डेफिनेशन इसका कि कॉम्बिनेशन ऑफ rational numbers and irrational numbers are said to be real number, which is denoted by R। R से हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि एक तो ये तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन मान लेते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द नंबर्स which can be represent on the number lines are said to be real numbers। एक डेफिनेशन तो ये हो सकता है। दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवरी नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर माइनस में होता है, रफली इसको हम लोग ये कह सकते हैं, बट वो आई के फॉर्म में होता है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। लेकिन क्लास 10 के लेवल से अगर समझाया जाए बच्चे को तो उसके लिए क्या है कि जो रूट के अंदर माइनस में होता है उसे हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। जैसे अंडर रूट -4, अंडर रूट -3, इस टाइप के नंबर जो रूट के अंदर माइनस में होगा उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस नंबर्स को छोड़ करके सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह का डेफिनेशन। तो इसके लिए आपको रेशनल इरेशनल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि क्लास 10 के स्टूडेंट को इसकी नॉलेज रहती है। तो हम लोग अब इसके आगे चैप्टर की बात करते हैं। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। For a given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। अब ये तो डेफिनेशन हो गया इसका, ठीक। अब इस डेफिनेशन में समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप याद कीजिए बचपन में मैं आप लोगों ने एक डिवाइड किया होगा और मान लो ये 3 3 5 है, इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो 4 8 है 32 1 4 3 है 12 और ये कितना हो गया 3, ख़त्म। अब अगर इस डिवीज़न को चेक करना है मुझे कि ये सही है या गलत है, तो आपको शायद याद होगा छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि हमें इसके मल्टीप्लाई करते थे, 4 × 83 करते थे और 3 जोड़ते थे और फिर देखते हैं कि ये चीज़ आता है कि नहीं आता है। तो 4 3 है 12 और प्लस 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख देते हैं कि 5 कैरी 1 और 4 8 है 32 और 1 33। तो हम देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लायर इसको जोड़ने पे ये सही हो रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में a है, ये एक्चुअल में b है और ये q है और ये r है। तो ये क्या आ गया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये एक्चुअल में क्या है ना, डिवीज़न का नियम है, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। तो ए हमारा डिविडेंड का काम करता है और बी हमारा डिवाइजर का काम करता है, क्यू कोशेंट का काम करता है और आर रिमाइंडर का काम करता है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये सिर्फ डिवीजन का नियम है और कुछ नहीं, इसलिए हम लोग हिंदी में इसको कह सकते हैं कि इक्विलिड्स के विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो कहा जाता है इक्विलिड के विभाजन सूत्र, ये भी कहा जाता है। तो ये हिंदी वाले वर्ड से बहुत क्लियर हो रहा है कि इक्विलिड का कोई विभाजन मतलब डिवीजन का कुछ नियम है ये, तो उन्होंने बताया था। अब दूसरी बात आती है इसमें, अभी बहुत से स्टूडेंट को इसको याद करने में कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये क्या लिखा हुआ है। इसको तो पहले पढ़ने का तरीका ये है कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। इसको पढ़ने का तरीका तो ये है। इसका मतलब ये होगा कि R जो है 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। और B क्या है भाई? B अभी मैंने कहा कि B होता है डिवाइजर। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो क्या 4 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कभी भी ये जो रिमाइंडर होगा 4 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। रिमाइंडर जब भी होगा 4 से छोटा होगा। वही बोलता है कि रिमाइंडर जब भी होगा B से छोटा होगा। और आगे बोलता है कि रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। मतलब कभी कभी कुछ डिजिट ऐसे भी मिलेंगे आपको डिवाइड करने में जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा। तो वो वाली बात साबित हो गई कि R जो है 0 से 0 के बराबर है। और कभी कभी 0 से बड़ा भी होता है। और 0 से बड़ा देखिए 3, यहाँ जैसे यहाँ पे 0 से बड़ा रिमाइंडर आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट होता जिसको पूरा कट जाता तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाता। तो इसी की बात करता, कभी भी रिमाइंडर जो है 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन जो यहाँ पे डिवीजन जो लेमा है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया गया है। जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो फिर रिमाइंडर 0 कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसी की बात करता है कि रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर, बट B से छोटा होगा। अब इसी को अगर हम लोग अपनी भाषा में इसको याद करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक नया इंटीजर्स, क्या कहता है भाई? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, है ना। यूनिक इंटीजर मतलब क्या हुआ कि A और B को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को डिवीजन में हम लोग लाएंगे, तो मेरे पास कुछ एक नया वर्ड निकल के आएगा कि क्योंकि हमारे पास तो ये चीज़ था 435 और 4 था, ये कहाँ से पैदा हो गया भाई? तो ये चीज़ आपको अगर दिया हुआ है तो इसके हेल्प से हमारे पास एक नई चीज़ निकल के आती है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, है ना। ये यूनिक है, 8, 83 और 3 क्या है? एक नया चीज़ निकल के आ गया। इसी को बोलता है Q एंड R। और ये रिलेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा? इस तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कहता है कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव अगर इंटीजर्स हैं, उनको अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो उसका कोशेंट और रिमाइंडर निकल के आएगा, जो कि एक यूनिक निकल के आएगा। और जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। बस इसका एक सिंपल सी भाषा में इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम लोग HCF निकालते हैं, है ना। इस इक्विलिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के कई तरीके हैं, जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं HCF, और इक्विलिड डिवीजन लेमा के हेल्प से भी हम लोग HCF निकालते हैं। तो उससे पहले हम लोग HCF देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड और कुछ हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इक्विलिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लोग A कहेंगे और दूसरे वाले को B कहेंगे, क्योंकि A क्या है? डिविडेंड है, और डिवाइज़र क्या है? हमारा B है। तो डिविडेंड को हम लोग बड़ा लेंगे और डिवाइज़र को हम लोग छोटा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और R क्या है? हमारा 0 से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। तो यहाँ पे 225 जो होगा मेरा A होगा और 135 हमारा B होगा। अब हमें 135 से इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो जितनी बार में जाएगा डिवीज़न
वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रफ काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 135 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो वो 270 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 से आने वाला है। तो यानी कि 225 में 135 अगर घटाया जाए तो 0 और ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा तो 90 हो गया, प्लस ऑफ 90। अब 90 और 135 में जो बड़ा है वो फिर से a बन जाएगा। तो 90 और 135 में बड़ा कौन सा है भाई? 135 आ गया। अब जो ये है ये हमारा b बन जाएगा। फिर 90 से मल्टीप्लाई करना है कि इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि 135 से कम ही रहे या 135 आ जाए। तो यहाँ पे 135 तो आएगा नहीं कभी भी, तो हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग 135 में 90 घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 गया 4, ये बच गया क्या यहाँ पे? 45 बच गया। और 45 और 90 में जो बड़ा है उसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो 90 हमारा बड़ा है, फिर 45 हमारा यहाँ रहेगा। 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा 90 आ जाएगा। तो 45 प्लस 2 और रिमाइंडर कितना हो गया? 0 करना है। इस काम को उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि थर्ड स्टेप में आकर के 0 आ चुका है। तो ये जो चीज़ हमारा होगा, जो B है, यही हमारा HCF कहलाएगा। HCF इजिकल टू 45, यह आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए एक बार, और फिर आपको इसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इक्वलिटी डिवीजन लेमा में इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट बाय इक्वलिट्स डिवीजन लेमा क्या होता है? a इजिकल टू BQ + R, और जो R कहाँ पे है भाई? 0 से बड़ा है बट B से छोटा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, जैसे BQ + R है, तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6q + 1 है। मतलब B की जगह हर जगह 6, 6, 6 है, और R यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इस चीज़ से ये तो समझ में आ रहा है कि 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये जो 6 है B का काम करेगा। B का मतलब डिवाइज़र का काम करेगा। जब डिवाइज़र है तो इसका मतलब किसी को डिवाइड भी किया होगा, है कि नहीं? अगर डिवाइज़र है इसका मतलब कहीं पे किसी को डिवाइड भी किया होगा। तो हम उस नंबर को मान लेते हैं कि डिवाइड मेरा जो कुछ नंबर को हम मान लेंगे कि डिवाइड क्या हमारा है। तो पहले फिर से बता दें आपको कि अगर जब कोई नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम तो जानते हैं ना भाई कि इक्वलिटी डिवीजन लेमा से a इजिकल टू BQ + R होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर इससे कंपेयर किया जाए BQ + R से, तो यहाँ देखते हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। B की जगह पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 6 है। R चेंज हो रहा है, मतलब 1, 3, 5 ये चेंज हो रहा है। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि 6 जो है वो डिवाइज़र का काम करेगा, मतलब चूंकि B जो हमारा डिवाइज़र होता है। अभी मैंने इस आप वीडियो को पीछे करके देखिए, हमने इस इक्वलिटी डिवीजन लेमा के बारे में इस चीज़ को बताया अभी कि क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है। तो 6 हमारा यहाँ पे डिवाइज़र का काम करेगा। तो इससे तब ये क्लियर हो गया कि एक कोई नंबर 6 है जो डिवाइज़र है, किसी को डिवाइड किया होगा तभी तो रिमाइंडर 1 आया होगा, 3 आएगा, 5 आएगा। बिना डिवाइड के रिमाइंडर 3, 1, 5 तो आया नहीं होगा। तो वो नंबर है क्या? तो उस नंबर को हम मान लेते हैं कि वो नंबर A है ना। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ से अगर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो ये लाइन तो मैंने लिख ही दिया है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 इज डिवाइज़र। 6 क्या है? डिवाइज़र है। आगे लिखेंगे
कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये चीज़ मैंने ऊपर लिख ही दिया है, और फिर दोबारा भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं मर्जी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस ऑफ r, क्योंकि 6 हमारे पास पता है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं r नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? q नहीं पता है, r नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, फॉर एनी इंटीजर्स q एंड r। एनी इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी, तो आप यहाँ चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r। अब जरा देखिए, जब मेरा r और फिर r की कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेगी हमें। r क्या होना चाहिए भाई, हमने बताया कि 0 से बड़ा होता है बट b से छोटा होता है। बड़ा या बराबर भी हो सकता है, तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा हो सकता है, छोटा होगा। तो इसका मतलब r जो है मेरा कहाँ तक जाएगा, सबसे पहला 0 हो सकता है r, सब दूसरा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 6 नहीं सकता क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे r की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे आप देखिए। r क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ r, पॉसिबिलिटीज ऑफ r, r क्या क्या हो सकता है। r या तो क्या हो जाए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5, इससे ज़्यादा r हो नहीं सकता है। जब r अगर 0 होगा तो a हमारा क्या होगा, अगर r अगर 0 है तो a हमारा 6q होगा, और r अगर मेरा 1 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा, और r अगर 2 है तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। r अगर 2 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा। 3 पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा। 4 पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा, और अगर r 5 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब इसी में कहता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 और इंटीजर्स है, इसको लिखना है। तो हम जानते हैं कि किसी इंटीजर्स, किसी नंबर्स को, और खासकर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो जब किसी इंटीजर्स को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इवन बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 इवन है, ये सारे के सारे इवन है। इसका मतलब इधर का जो सारा चीज़ है, इस तरफ का सारा चीज़ 6q वाला टर्म जो है वो सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। और जब इवन में अगर ऑड जोड़ा जाएगा तो ऑड हो जाएगा, और इवन में अगर इवन जोड़ा जाएगा तो इवन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, ऑड हो जाएगा। तो इस लाइन को यहाँ पे एक नीचे लिखना है कि वी नो दैट 6q इज इवन, सो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 are odd integers, hence we can say that any positive odd integers in the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ये प्रूफ हो गया।